हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम कोई लेक्चर डिस्कस करने वाले नहीं हैं। स्टडी आईक्यू की कोशिश हमेशा रहती है, जो भी रीसेंट न्यूज़ हो कोविड से रिलेटेड, हमने आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम दी है। चाहे वो कोई नई वैक्सीन आ रही हो या कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो, उसको क्लियर किया है। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जो सीएम हैं दिल्ली के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पे डिसाइड किया गया है कि लॉकडाउन जो है 6 दिन का या 1 हफ़्ता ऑलमोस्ट आप मान लीजिए, वो लागू होगा। इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन फ़िलहाल हम इस लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, जो कि आज रात 10 बजे से शुरू होगा और जो अगला मंडे है, नेक्स्ट मंडे जो होगा 6 AM या ऑलमोस्ट 5 AM तक उन्होंने कहा है वो लागू रहेगा। ये डिसीजन बहुत ही मुसीबत में लिया गया है। दिल्ली के एलजी से भी कांटेक्ट किया गया, उनसे बातचीत हुई और दिल्ली की पूरी जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। और दिल्ली में अगर आप देखेंगे, लास्ट 24 आवर्स में 23,500 केसेस, कोविड केसेस आए हैं और दिल्ली का जो अभी हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत तनाव में है। सीएम ने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। डराने के लिए ये लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन जैसे वो खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा लॉकडाउन को अपोज करते थे, क्योंकि लॉकडाउन से कोविड रुक नहीं सकता लेकिन डिले हो सकता है। तो इसी बार जब उन्होंने जायज़ा किया पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का दिल्ली में, तो देखा गया जितने भी बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुबह उन्होंने एप्लीकेशन में चेक किया, सिर्फ 100 बेड्स बचे हैं। आईसीयू के जो वार्ड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है और उन्होंने एक केस भी मेंशन किया कि लास्ट नाइट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा हादसा होते हुए बचा है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म होगी। बट हाउएवर दे अरेंज्ड, और ऑक्सीजन ख़त्म होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोविड पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे हैं उनके लिए तो मुसीबत होती ही होती, लेकिन और जो बाकी पेशेंट्स, नॉन कोविड पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके लिए भी कितना ज़्यादा आप एक त्रासदी आप कह सकते हैं वो हो सकती थी। तो दिल्ली का मानना है, दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने कोई भी फिगर्स जो हैं वो लोगों से कभी नहीं छुपाई हैं। जितनी डेथ्स हो रही हैं वो सामने रखी हैं, जितने केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव वो बताए हैं। टेस्टिंग दिल्ली गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंक्रीज़ की है। हर दिन वो कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख टेस्ट जो हैं वो करें। लेकिन अगेन उन्होंने एक पॉइंट फिर से यहाँ पे मेंशन करूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है दिल्ली का वो बहुत तनाव में है। अगर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो ये सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। आपने बाकी डेवलप्ड नेशंस की हालत भी देखी है कि किस तरह से कॉरिडोर में ही पेशेंट्स भरे पड़े हैं, लेकिन एटलीस्ट दिल्ली में अभी तक ये हालात नहीं आई हैं। तो इसलिए ये लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। फ्रेश केसेस 25,500 केसेस दिल्ली में कोविड के आ रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 29.74% शूट कर चुका है, जिसका मतलब है जितने सैंपल टेस्ट हो रहे हैं उसमें हर तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है, जितनी टेस्टिंग हो रही है। और डेफिनेटली ऑक्सीजन की शॉर्टेज की भी उन्होंने बात की। उसके बाद जो ड्रग है रेमडेसिविर, उसमें भी बहुत शॉर्टेज आ चुकी है, वो ड्रग भी नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि ये लॉकडाउन इसीलिए इम्पोज किया गया है कि इस टाइम फ्रेम में वो और बेड्स अरेंज करेंगे, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करेंगे, और जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी अभी कमियां रह गई हैं, कमी तो नहीं है बट हम कह सकते हैं जो भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और ज़्यादा एडिशंस की ज़रूरत है, उसको वो पूरा करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हेल्प उन्होंने मांगी है और उनका मानना है केंद्र सरकार भी उनको पूरी मदद करने के लिए तैयार है। इसमें ऐड करते हुए उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी। उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस थोड़ी देर में आएंगी, जहाँ पे बताया जाएगा क्या चीज़ खुला रहेगा और क्या चीज़ बंद रहेगी, कौन सी सर्विस आपके लिए ओपन रहेगी। अब शादियों का टाइम है, अप्रैल में जैसे आप जानते हैं बहुत सारी शादियाँ होने वाली हैं, इसलिए गैदरिंग पे लिमिट लगा रखी है 50 लोग, ताकि शादियाँ अच्छे से हों लेकिन कोविड को हम यहाँ पे रोक सकें। इसलिए 50 लोगों पे लिमिट यहाँ पे लगाई गई है। इसका डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो अभी जारी होगा। दूसरी बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, दिल्ली में आप इसको मान सकते हैं कि ये 4th वेव है कोविड की। अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वेव आपकी जून में थी जब अराउंड 4,000 केस एक दिन में आ रहा था। सेकंड वेव आपकी सितंबर में आई। उसके बाद थर्ड वेव जो है आपकी, उसमें
ऑलमोस्ट 8,500 केसेस आ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये लेवल कहाँ पे पहुँच गया है कि लास्ट 24 आवर्स में 25,500, 23,500 इस तरह केसेस आ रहे हैं। तो अगर इसी तरह से केसेस हर रोज़ आते रहेंगे तो हो सकता है दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स भी हो जाए। उसको कोलैप्स से बचाने के लिए ये लॉकडाउन का स्टेप जो है वो लिया गया है। तो आज रात 10 बजे से नेक्स्ट मंडे सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। और यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो लेबर्स हैं, जो लोग दिल्ली में काम करते हैं और फिर वो मूव आउट करने लगते हैं दिल्ली से लास्ट टाइम की तरह, तो इस बार वो दिल्ली छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये एक शॉर्ट लॉकडाउन है। इसको कोशिश की जाएगी कि ये 1 हफ्ते का ही रहे। और इसके चलते सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने घरों में ही रहें और जो भी कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं उनका पूरा पालन किया जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार पूरा काम भी कर रही है। 2 टीम्स जो हैं वो प्रोक्योरमेंट, ड्रग्स और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का ध्यान रखेंगी कि दिल्ली रन आउट ना करे, ऑक्सीजन ख़त्म ना हो, ड्रग्स ख़त्म ना हो। और इस समय में, लॉकडाउन के समय में भी ये सब काम यहाँ पे किया जाएगा। आगे चलते हैं। ये दिल्ली की बात थी। राजस्थान गवर्नमेंट की भी यहाँ पे मैं आपको खबर बता देती हूँ कि कर्फ्यू 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत केसेस आ रहे हैं। संडे को ही उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया है, क्योंकि 10,000 का जो मार्क है राजस्थान में डेली नए केसेस का, वो क्रॉस हो चुका है। और राजस्थान में इसको क्या कहा जा रहा है, जन अनुशासन पखवाड़ा, यानी पब्लिक डिसिप्लिन फोर्टनाइट, कि सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, पालन करेंगे, तभी हम ये जो कोविड है इसको इतनी तेज़ी से फैलने से रोक पाएंगे। और राजस्थान में भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, हेल्थ सर्विसेज, मंडीज़, ग्रॉसरीज जो हैं वो चलेंगी, लेकिन नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं जैसे प्राइवेट ऑफिसेज वो शट रहेंगे। वेडिंग्स और लास्ट राइट्स जो हैं उनको भी जो ऑर्डर है वो मिलता रहेगा, लेकिन हर चीज़ पे लिमिट रहेगी। ये कुछ आंकड़े हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर से। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और डेथ्स अगर आप देखेंगे 3,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु कोविड की वजह से हो गई है। तो यही न्यूज़ मैं आपको देना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस वैसे बंद हैं, इस टाइम का उपयोग करें और घर बैठ के पढ़ाई करें। और अगर जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि इस सिचुएशन को इस टाइम समझने की बहुत ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से आप ये जान सकते हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन को अपोज करते थे, लेकिन कितनी ज़्यादा मुसीबत दिल्ली में आ पड़ी है कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बट डोंट वरी, इट विल बी फाइन। बस जो मास्क है और डिस्टेंस है, आप लोग उसका पालन कीजिए, हम सब लोग उसका पालन करें। थैंक यू सो मच।